ईटी मनी ऐप सुरक्षित है या नहीं? म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करें? आज सब आसान तरीके से समझेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईटी मनी का डिटेल यहाँ पे रिव्यू करने वाला हूँ। एक ऐसा म्यूचुअल फंड ऐप है जो आपको एडवाइस भी यहाँ पे प्रोवाइड करता है प्रॉपर तरीके से। सेबी रजिस्टर्ड यहाँ पे ऐप है। तो पहले तो ये इकोनॉमिक्स टाइम इसको हैंडल करता था, उसी ने फाउंड किया था, लेकिन उसके बाद में आईएफएल वेल्थ ने इसको एक्वायर कर लिया। तो काफ़ी टाइम हो चुका है एक्वायर किए हुए, और कई सारे इसके अंदर जो कोर फीचर थे वो भी यहाँ पे बदल चुके, इंटरफेस भी अच्छा खासा बदल चुका है। तो पूरा डिटेल रिव्यू होगा कि इसके ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। सो गाइस, स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपना सिंपली पूरा ऐप ईटी मनी का ओपन कर लिया है। तो पहले तो बताना चाहूंगा ये कोई भी डीमेट अकाउंट आपको ऑफर नहीं करता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अपनी केवाईसी करनी पड़ती है अपनी बैंक डिटेल्स के साथ, ताकि एटलीस्ट आप म्यूचुअल फंड के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट कर सको। म्यूचुअल फंड में अच्छी बात है, जो भी यूनिट्स होंगे वो एएमसी कंपनी के पास में होंगे। तो जिन लोगों को भी ये डर भी है कि अगर ये ऐप बंद हो जाता है तो डोंट वरी, स्टिल आप अपने म्यूचुअल फंड को एक्सेस कर सकते हो रेस्पेक्टिव एएमसी की साइट के ऊपर, या गवर्नमेंट की एक और ऐप है एमएफ सेंट्रल, उसके ऊपर भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैं माई वेल्थ के ऊपर क्लिक करता हूँ, स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो मेरे पूरे म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो आ रहा है। सबसे बढ़िया बात क्या है कि यहाँ पे आप अपने एक्सटर्नल फंड को भी ट्रैक कर सकते हो। तो जैसे आप ट्रैक एक्सटर्नल फंड्स के ऊपर क्लिक करोगे तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि ये एमएफ सेंट्रल के साथ में पूरा इंटीग्रेट है। एक ओटीपी आएगा, ओटीपी वगैरह डालो और आपका पूरा पोर्टफोलियो जहाँ पे भी एजेंट से खरीदा है, किसी और से खरीदा है, सब कुछ यहाँ पे सिंक हो जाएगा। तो इसकी सबसे बढ़िया बात यही है कि कहीं पे भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, पूरी प्रॉपर यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो। आपके जितने भी एसआईपीज है, जो भी ट्रांजेक्शन्स वगैरह हैं, वो सारा आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। इवन सबसे बेस्ट बात यह है कि अगर टैक्स फाइलिंग के टाइम पे भी अगर आपको कैपिटल गेन की भी यहाँ पे रिपोर्ट चाहिए क्यूमुलेटिव बेसिस पे, तो वो भी आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। अब बात करते हैं इस ऐप में म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट वगैरह कैसे कर सकते हो, क्या कोई ये चार्जेस वगैरह इसके आपको बियर करने पड़ते हैं? तो राइट नाउ, पहले तो ईटी मनी एकदम मतलब सिंप्लीफाई था, वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड आपको सीधा ही ऑफर करता था, कोई भी चार्जेस नहीं लेता था। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टाइम जैसे आप यहाँ पे इस ऐप को यहाँ पे एक्सेस करेंगे, आपको यहाँ पे ना दो मॉडल्स दिखने वाले हैं। एक तो है जीरो, यानी कोई कॉस्ट आपकी नहीं लगने वाली, कोई फीस आपकी नहीं लगने वाली है। लेकिन इस केस के अंदर क्या होगा, ये ना आपको एक तरह से रेगुलर म्यूचुअल फंड यहाँ पे जो है ऑफर करेगा। और यहाँ पे रेगुलर म्यूचुअल फंड में ये है कि वैसे तो आपको कोई अल्टीमेटली बेनिफिट नहीं मिलता, आपको खुद ही सारे म्यूचुअल फंड वगैरह चूज करने पड़ते हैं, ठीक है, मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ द कमीशन जो है एएमसी कंपनी सीधा यहाँ पे जो है ईटी मनी को प्रोवाइड करती है। तो ये ना एक वैसा ही फंड है सिंपल सा, जैसे आप किसी एजेंट के थ्रू यहाँ पे म्यूचुअल फंड बाय करते हो, या बैंक के अंदर जाकर म्यूचुअल फंड जो है रेगुलर जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो बाय करते हो। तो जो फर्स्ट मॉडल है वो वही मॉडल है सिंपली, कि अपफ्रंट आपको एक भी पैसा यहाँ पे नहीं देना है, लेकिन इनडायरेक्टली जो है आप रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। दूसरा भाई इनका जो मॉडल है वो 499 रुपीज पर मंथ का है यहाँ पे, यानी आपको इतने चार्जेस देने हैं, और यहाँ पे आपको डायरेक्ट फंड का एक्सेस देता है। लेकिन उसके साथ में बेसिकली आपको ये फीस बेस्ड जो है यहाँ पे, मतलब जो एडवाइजरी जो होती है वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। और दूसरा मॉडल भाई इनका सिंपल सा है, 500 रुपए पर मंथ दो और सिंपली आपको जितने भी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनका एक्सेस आपको देखने को मिल जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो भी यहाँ पे फंड्स वगैरह सेलेक्ट करोगे, आपको इस तरह का फीचर यहाँ पे मिलने वाला है। अब इसमें अगर आप देखोगे, अगर आप एडवाइस लेना चाहते हो, बेसिकली मतलब आप चाहते हो कि यार मेरे को तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, कौन सा फंड मेरे लिए बेटर यहाँ पे रहने वाला है, तो भाई यहाँ पे अच्छी बात है कि ईटी मनी ने यहाँ पे एक सेलेक्ट करके फीचर दिया हुआ है, जिसके अंदर ये कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आप कितना रिस्क वगैरह उठा सकते हो, और उसके बेसिस पे आपको म्यूचुअल फंड रिकमेंड कर देगा। यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो मेरी यहाँ पे जो भी रिस्क प्रोफाइल होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरे को जो है पर्सनलाइज यहाँ पे फंड्स प्रोवाइड कर देता है। तो अगर आप मान लो रेगुलर म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हो तो एटलीस्ट जो सेलेक्ट फीचर है उसका आप फायदा उठा सकते हो, अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो यहाँ पे ना आपकी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, जो भी शॉर्ट टर्म फंड्स होंगे वो सारे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे ईटी मनी की अच्छी बात यह है कि इनकी ऐप के अंदर ही जो भी यहाँ पे चाहे म्यूचुअल फंड हो, सभी के ऊपर यहाँ पे इन्होंने एक फंड रिपोर्ट कार्ड यहाँ पे मेंशन की होती है कि हमने इस फंड को पूरी कैटेगरी के अंदर कितनी यहाँ पे रैंकिंग प्रोवाइड कर रखी है। बस यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि किन किन पैरामीटर्स के ऊपर इस फंड को यहाँ पे रैंकिंग दी गई है, और नीचे की साइड में अगर आप देखोगे तो फंड की रिकमेंडेशन हो गई, फंड की डिटेल्स वगैरह हो गई, सब कुछ आपको बहुत डिटेल में देखने को मिलता है, जो जनरली बाकी ऐप जो होती है वो आपको ये चीजें प्रोवाइड नहीं करती। इसके अलावा भाई एक ना ऐसा ऐप होता है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, ये लास्ट ईयर ही जस्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके लिए वैसे मैंने एक डिटेल वीडियो यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। तो अच्छी बात है कि बाकी ऐप्स में ना आपको ये चीज देखने को नहीं मिलती, तो एसआईएफ का भी फीचर जो होता है इन्वेस्ट करने का वो आपको यहाँ पे ईटी मनी की ऐप बेसिकली आपको एक्सेस वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड कर देती है। प्लस यहाँ पे ईटी मनी के अंदर मेरे को एक और बढ़िया चीज लगी, जैसे स्मॉल केस होता है जिसमें एक पोर्टफोलियो होता है पूरे के पूरे यहाँ पे डायरेक्टली स्टॉक्स का,
वैसे यहाँ पे जो है बेसिकली म्यूचुअल फंड का भी अगर आप देखोगे तो इन्वेस्ट इन टॉप 30 फंड्स हो गया, या फिर आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजीज, गोल पायलट, तो इन सभी के बेसिस के ऊपर इन्होंने डिफरेंट जो है एक बास्केट यहाँ पे बना रखे हैं। जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, यहाँ पे आपको ग्रोथ मिल जाएगा, ऑल वेदर मिल जाएगा और यहाँ पे बैलेंस अप्रोच मिल जाएगी। प्लस इसके अंदर कौन कौन से म्यूचुअल फंड का ब्रेकडाउन है, कितना है, पास में कितने रिटर्न यहाँ पे इसने निकाल के दिए, वो सब कुछ यहाँ पे आपको जो है ये पैरामीटर्स जो आपको देखने को मिल जाते हैं। प्लस यहाँ पे किसी भी म्यूचुअल फंड के ऊपर यहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ एडवांस होते हैं फीचर, जैसे रोलिंग रिटर्न्स वगैरह हो गया। मोस्टली ऐप ये चीजें आपको जो है ढंग से प्रोवाइड नहीं करती है, लेकिन ईटी मनी के अंदर भाई ये चीजें ना बहुत अच्छे से दी हुई है। इसके अलावा बढ़िया बात यहाँ पे ये कि जैसे आप जो भी अगर मान लीजिए नो फीस एक्सपीरियंस भी यहाँ पे अगर सेलेक्ट करोगे और आपने अपना पूरा पोर्टफोलियो यहाँ पे फैच करा रखा है, तो कौन कौन से आपके फंड के अंदर जो एग्जिस्टिंग आपके फंड्स है उसमें किस किस फंड के अंदर क्या क्या इश्यूज है वो आपको प्रॉपर देखने को मिल जाता है। तो दिस इज द बाय फ्री ऑफ द कॉस्ट। अगर आपने किसी और प्लेटफॉर्म पे भी इन्वेस्ट कर रखा है तो उसके रिकमेंडेशन भी आपको ये प्रोवाइड करता है, तो एक बहुत बढ़िया बात है ये। प्लस यहाँ पे ना आपको यार एक ना पोर्टफोलियो हेल्थ का भी फीचर मिल जाएगा, तो पूरा पोर्टफोलियो ये आपका एनालिसिस कर लेगा और उसके बेसिस पे आपको बता देगा। आपको काफी सारे यहाँ पे ना इनसाइट्स वगैरह भी अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। तो जिस भी फंड में आपने इन्वेस्ट कर रखा है उन सभी के कैटेगरी एवरेज और उनका क्या रिटर्न है, ये चीजें भी आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे ये आपको ना काफी सारे बेसिकली इनसाइट्स वगैरह बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर सकता है। इवन आपका पोर्टफोलियो अगर ओवरलैप भी है तो वो भी आपको बता देगा। इसके अलावा गाइस इसमें इन्वेस्ट करना ही बड़ा आसान है। आप सिंपली किसी भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्ट नाउ बटन पे क्लिक करेंगे तो प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे मंथली बेसिस पे एसआईपी कर सकते हैं, डेट वगैरह चूज कर सकते हैं और ऑटो डेबिट भी हो जाएगा यहाँ पे। बेसिकली मतलब एक बार आपको मैंडेट जो अप्रूव कराना पड़ेगा। लमसम भी चाहो तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा भाई यहाँ पे ना आप अपने गोल्स भी डिसाइड कर सकते हो। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, पैरामीटर्स पूछेगा और उसके अकॉर्डिंग जो है बेसिकली आप पूरा अपना यहाँ पे गोल बेस्ड भी इन्वेस्टिंग जो होती है वो यहाँ पे आप कंप्लीट कर सकते हो। देखो यार अल्टीमेटली अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो भाई इसके अगर मैं फीचर्स और ये जो बेनिफिट्स ऐप्स के अंदर प्रोवाइड कर रहा है वो भाई बड़े ही कमाल के हैं। कोई भी ऐप आपको इस तरह के फीचर यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करती है। कॉन्स की बात करो तो यार ये फीचर लेने के लिए फिर आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड के अंदर इनके साथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे एक्सेस करने के लिए। बाकी अगर आप 499 पर मंथ यहाँ पे इतना आपका पोर्टफोलियो कि आप 499 पर मंथ बियर कर सकते हो और इतने सारे टूल का अगर आपको एक्सेस चाहिए तो डेफिनेटली आप उस अप्रोच के साथ में भी जा सकते हो। बाकी गाइस अगर आपका ये है कि भाई मेरे को तो यहाँ पे पता है कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टिंग होती है, मैं खुद यहाँ पे फंड वगैरह चूज कर सकता हूँ, तो और उस केस में अगर आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड चाहिए जीरो कॉस्ट के ऊपर तो फिर आपको फिर इस ऐप के साथ नहीं जाना चाहिए। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है इस ऐप के रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।